नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हो तो आप सभी लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 25 में तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पा रहे हो तो आप सभी लोग टाइम पास कर रहे हो, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हो। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम अपना स्कोर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर आपको प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे और रात्रि के 8 बजे दोनों टाइम हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, जो यूपी पुलिस 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है तो प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी के 247 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आपको एक एक करके सभी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 248। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी अभ्यर्थियों की वीडियो पहुंच पाए और वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगा पाएँ और अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ। और प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने इन 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है मैं कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा यमक अलंकार है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो क्या है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम जिसकी वो रचना कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। क्या मंगलसूत्र है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, तो इनमें से कौन है जो वीर गाथा काल के कवि नहीं है? तो कौन है, कौन नहीं है? तो नामदेव। कौन? नामदेव ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये आपको बताना है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो इनमें से कौन सा वो वर्ण है जो अघोष है, ये आपको बताना है। तो अघोष वर्ण है सा। कौन सा? सा है, ये अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सॉरी अघोष वर्ण है डा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध है, तो अनुनासिक का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो किससे है? तो अनुनासिक का संबंध है नाक और मुंह दोनों से। किससे? नाक और मुंह दोनों से है अनुनासिक का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध, यानी निर्देशन किस तरह से सही लिखा गया है। तो निर्देशन सही लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, बी में। किसमें? बी में निर्देशन सही लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी है जिसमें सही लिखा गया है सच्चिदानंद। तो किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा गया है सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट, तो इसका अर्थ है तालमेल ना होना। क्या? तालमेल ना होना इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है?
तो थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है सिद्धांतहीन व्यक्ति। कौन सा? सिद्धांतहीन व्यक्ति है थाली का बैगन से अभिप्राय। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से विकल्प में त्रुटि है। तो कौन से में? तो इसमें त्रुटि किसमें? तो इसमें त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी में। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक लाना होना चाहिए था, तुम्हारी नहीं, अपनी होना चाहिए। तुम तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो? तो ये सही बन जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध रूप का चयन करें तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो शुद्ध है। तो पढ़िएगा चारों विकल्प और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये है बच्चे को फल काट कर खिलाओ। क्या? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को? तो इसे कहते हैं संधि। क्या? संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो क्या है पवित्र का सही संधि विच्छेद? ये आपको बताना है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद है पो प्लस इत्र। कौन सा? पो प्लस इत्र। ये पवित्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो कौन से शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है ये आपको बताना है। तो किस में नहीं है? तो ये जो आवा है ऑप्शन नंबर सी, इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। बाकी के दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, इन सभी में आवा प्रत्यय लगाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है। तो आपको बताने कौन सा जो शब्द है जो उपसर्ग रहित है। तो कौन सा है? तो ये जो सुरेश है, कौन? सुरेश, ये उपसर्ग रहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को? तो इसे हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो देशज नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो पुष्कर। कौन? पुष्कर, ये देशज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा शब्द में? ये आपको बताना है। तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा शब्द में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो उसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो इसमें कारक है अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? तो आपको अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाएगा। तो अच्छा दही, कौन? अच्छा दही, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं अव्यय के ये आपको बताना है। तो अव्यय के भेद हैं चार। कितने? चार हैं अव्यय के भेद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा क्रिया विश्लेषण है? तो कौन सा है क्रिया विश्लेषण ये आपको बताना है। तो ये तेज, कौन? तेज है ये क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची है। तो दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका पर्यायवाची है विद्युत। कौन? विद्युत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो नागर का पर्यायवाची है चतुर। क्या? चतुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पाश्चात्य का विलोम शब्द होगा तो क्या हो जाएगा पाश्चात्य का विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पौवर्त। कौन सा? पौवर्त हो जाएगा पाश्चात्य का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही विलोम चुने। तो मानव का आपको विलोम शब्द बताना है कि मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दानव। कौन सा? दानव हो जाएगा मानव का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना घर का वाक्य के लिए एक शब्द चुने। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बिना घर का। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिकेत। कौन सा? अनिकेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डॉट डॉट भी मानता है, रिक्त स्थान भरो। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा गृह स्थान सही अर्थ देगा। तो चलिए भरते हैं। तो मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो ये एक मिश्र वाक्य है। कौन सा? ये एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? तो विस्मय किसका स्थायी भाव है ये बताना है। तो विस्मय स्थायी भाव है अद्भुत रस का। किसका? ये अद्भुत रस का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भरत मुनि ने रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है। तो कौन से रस का उल्लेख नहीं किया है भरत मुनि ने, ये आपको बताना है। तो भरत मुनि ने रस सूत्र में शांत रस का, किसका? शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छंद का सर्वपृथक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है छंद का सर्वपृथक उल्लेख? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है यथाशक्ति में ये आपको बताना है। तो यथाशक्ति शब्द में समास है अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास है यथाशक्ति में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कीर्तिका किस भाषा की है? तो कीर्तिका किस भाषा की रचना है ये आपको बताना है। तो कीर्तिका है अबहट्ट की। किसकी? ये अबहट्ट की है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस टेक्स्ट सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट टेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।